यम पॉकेट का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा। अगर आपने भी यम पॉकेट जो पर्सनल लोन ऐप है उससे लोन लिया है और आपके पास भाई पैसे नहीं है रीपेमेंट करने के लिए, आपका मन ही नहीं है रीपेमेंट करने के लिए, दो दो तरह के भाई लोग होते हैं, ठीक है। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। देखो यम पॉकेट से मेरा पुराना नाता है, क्योंकि भाई मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई दलाल उलाल हूँ, मगर आपको मतलब वो प्रोसेस बता रहा हूँ कि नहीं, अगर आप यम पॉकेट से लोन लेके उसका रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका न्यूड फोटो तो नहीं वायरल होगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल तो नहीं जाएगा, आपका जेल तो नहीं होगा, या आपके साथ आपके मतलब खिलाफ कोई जो होता है ना कोर्ट केस तो नहीं होगा। तमाम तरीके जो भाई देखो तमाम तरीके के लोग हैं, उनके माइंड में अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो सारा डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो जो है यम पॉकेट जो है जेन्युइन एप्लीकेशन है, आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और इसके लैंडिंग पार्टनर भी है, सब कुछ सही है, यहाँ पे आपको लोन मिलता भी है आपके सिविल के हिसाब से। अब चलो बात करते हैं कि नहीं, अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। तो देखो सिंपली सी पहली बात यह है कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो जैसे फर्स्ट टाइम अगर रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो कस्टमर केयर का कॉल आता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे है अगले महीने रीपेमेंट करने के लिए, सोच रहे हो इस महीने हमारे पास पेमेंट वोमेंट नहीं है, कुछ भी पैसा वैसा अगले महीने हमारे पास आ जाएगा, तो कस्टमर केयर का कॉल आएगा तो उनको अपनी मजबूरी समझा देना, बता देना हमारी ये प्रॉब्लम, अगले महीने रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलो अब बहुत लोग ऐसे भी इसमें पड़े होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, रीपेमेंट किया ही नहीं। तो देखो यह जो लोन ऐप है यह नॉन सिक्योर्ड लोन ऐप है, मतलब इसमें आपने कोई चीज जमा करके या गिरवी रख के लोन तो लिया नहीं है, आपने गिरवी क्या रखा है, अपना सिविल स्कोर रखा है, अपना कुछ यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट रखा है, और वैसा कुछ रखा नहीं है दोस्तों। तो भाई सीधी सी बात, पहली बात, आपका कोई चीज जो है वो होता है ना कब्जा नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज आपका डाउट क्लियर हो गया। अब देखो जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट होते हैं ना, उनका एक्सेस ये लोग लेते हैं, ठीक है, ये बात रियल है, लेते हैं एक्सेस लेते हैं। बाकी ये जो फोटो होती है ना, फोटो वोटो वायरल करने की, आपकी न्यूड फोटो वायरल कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सिविल है सिविल डाउन कर देंगे, ये बात रियल है एकदम, कि जो आपका सिविल होता है सिविल डाउन कर देते हैं, आपकी न्यूड फोटो नहीं वायरल करते हैं, आपके नाम से कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है, कोई लीगल उगल नहीं लेते, कोई आपके मतलब एफआईआर नहीं होता है, न पुलिस होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर हाँ आपने बड़ा अमाउंट लिया है इनसे, मतलब सपोर्टेड मान लो 20,000 30,000 40,000 50,000, अगर इतना 50,000 तो शायद मिलता ही नहीं, रेयर केस में बहुत लोगों को मिलेगा, इतना लिमिट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इतना आपने इनसे लोन लिया है उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो इनका रिकवरी एजेंट जो होता है रियल होता है, वो आता है रिकवरी एजेंट। अगर आपकी गांव एरिया में रहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी अगर आप सिटी एरिया में रह रहे हो तो भाई 100% रिकवरी एजेंट आता है। और भाई मतलब वो बोलते हैं कि नहीं उनका रिपेमेंट कर दो, और उनके जो कस्टमर केयर का कॉल बार बार एम पॉकेट की तरफ से आएगा। और भाई आपके मम्मी पापा या